बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस्मान सीरीज़ सीज़न 6 के एपिसोड 183 के ट्रेलर 2 के हवाले से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सोफिया के हवाले से। जैसे कि बाला ने इसे पकड़ लिया है, तो क्या अभी सोफिया बाला के हाथों मारी जाएगी या नहीं? उस्मान इस किस्त में अपना सब कुछ वापस लेने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? इस सब में पोएना का किरदार क्या रहेगा और नया दिखाए जाने वाला बुरा शख्स कौन है और इसका क्या किरदार है? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है, आखिर 3 अक़सात बर्बाद करने के बाद फाइनली बाला खातून अपने कबीले वापस पहुंच चुकी हैं। और जैसे नाज़रीन बाला को ज़िंदा देखकर खुश हुए थे, वैसे ही कबीले के लोग और फातिमा खातून बाला को देखकर बहुत खुश होते हैं और कबीले में खाना तकसीम किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, अब हलीमा वाला राज और कब तक खुलेगा? फ़िलहाल महमद बुज़दाक का ध्यान इस तरफ भी गया है, जो कि नाज़रीन पिछली किस्त में सोफिया ने हलीमा का चेहरा बाला को दिखा दिया था, लेकिन अब असली हलीमा दिखाई या कोई और? नाज़रीन, मुझे नहीं लगता सोफिया शैतान ने असली हलीमा को दिखाया है। एक तो वो असली हलीमा को कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो पोएना को कभी बाला को वापस नहीं करना चाहती। दूसरा नाज़रीन, अगर वो अभी हलीमा दिखा देती तो सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाता और बाला को मज़ीद हलीमा की तलाश के लिए सोफिया की ज़रूरत ना रहती। जो कि नाज़रीन, अब बाला को हलीमा के ज़िंदा होने का इल्म हो गया है, तो अब सुकून से नहीं बैठेगी। इसलिए जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर में देखा, बाला, होलोफिरा और गोंचा भेस बदलकर सोफिया के किले में जाते हैं और वही जासूसी से हलीमा का पता लगाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ट्रेलर में एक बूढ़े शख्स को भी दिखाया गया है, जो कि यकीनन हलीमा की दवाई तैयार करता रहा है और इससे भी हलीमा की सच्चाई का इल्म है। जासूसी के दौरान बाला को इस शख्स का पता चला और सोफिया जब दवा लेने इस बूढ़े शख्स के पास गई, तो बाला ने सोफिया का पीछा किया और हमला करके दोनों को पकड़ लिया। हो सकता है नाज़रीन, इस राज को छुपाने के लिए सोफिया इस बूढ़े शख्स को मारने जा रही हो, या फिर बाला के पहुंचने पर इसे वहीं मार दे, क्योंकि बाला सिर्फ सोफिया को पकड़कर घसीटते हुए कबीले ला रही है। खैर नाज़रीन, महमद बुज़दाक का अभी नाज़रीन को इधर उधर की फजूल चीज़ें दिखाकर दिल नहीं भरा और वो मज़ीद इस चीज़ को खींचना चाहता है। हो सकता है इस चक्कर में वो 2-3 और एक साथ लगा दे, लेकिन यकीनन अगली किस्त में हलीमा का राज फाश नहीं होगा और इसीलिए जब तक हलीमा का राज नहीं खुल जाता, तब तक सोफिया की मौत वाक़या नहीं होगी। और अगर असली हलीमा नहीं दिखाई गई, तो हो सकता पोएना सोफिया को कबीले से रहा करवाए, क्योंकि इसे मुसलसल कश्मकश में ही दिखाया गया है और मुझे नहीं लगता अब वो अचानक से इतनी समझदार हो जाएगी कि इसे सब समझ आ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अब सलेबी किले में कोई कमानदार बाकी नहीं रहा, तो हो सकता है नए कमानदार की एंट्री करवाई जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि सोफिया की मौत के बाद इस नए कमानदार की एंट्री करवाई जाएगी। इसके अलावा उलगान भी इधर उधर घूमकर थक गया है और इसने अपनी पूरी फ़ौज इकट्ठी करके उस्मान पर हमला कर दिया है, लेकिन उस्मान भी इन सारी मुसीबतों से निकलने के बाद और मजबूत हो गए हैं और अब वैसे भी उलगान के खात्मे का वक्त आ गया है और प्लान के मुताबिक उस्मान बे अब उलगान का मुकाबला करेंगे। ट्रेलर में दिखाया गया है कि उलगान उस्मान बे के सारे सिपाहियों पर तीरों से हमला करता है, लेकिन नाज़रीन, ये उस्मान बे का प्लान होगा और सारे सिपाहियों ने सीने पर तख्तियां बांधकर खुद को मजबूत किया होगा, जिससे उलगान समझेगा कि इसने उस्मान बे के सारे सिपाहियों को शहीद कर दिया। लेकिन वो अचानक से हमला आवर होंगे और उलगान का खात्मा कर देंगे। इसके अलावा चूँकि नाज़रीन सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए सीरीज़ में भी दिखाया गया है कि जरकुताई रिवायती अंदाज में कबीले में ढोल बजाकर रमज़ान की मुबारकबाद पेश कर रहा होता है और सब सहरी कर रहे होते हैं। उम्मीद है नाज़रीन, मेरा आज का रिव्यू आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।